एसएससी सीजीएल प्री का जो ये टेस्ट पेपर है और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो वीआईपीएम का जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसमें होमवर्क के आइकॉन में, ध्यान से सुनना, होमवर्क के आइकॉन में ये टेस्ट पेपर है, तो इसको सॉल्व करें और फिर वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच। अब इस पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द 18th सेंचुरी, ये ऑर्डिनल है, 18 तो द लगा है। द 18th सेंचुरी इज नोन, पैसिव है, इसको जाना जाता है। एज का मतलब है के रूप में, एज का मतलब क्या है? के रूप में। द रोमांटिक एज, रोमांटिक एज के रूप में जाना जाता है। इन लिटरेचर, साहित्य में, लिटरेचर के फील्ड में। एंड ऑल द पोएट्स वर इमेजिनरी, गलत है। इमेजिनरी और इमेजिनेटिव दोनों में फर्क देखिए, इमेजिनरी एंड इमेजिनेटिव। फ्रेंड्स, एन इमेजिनरी कैरेक्टर, कैरेक्टर नाउन है और ये क्या है? काल्पनिक। इसका मतलब इमेजिनरी का मतलब है नॉट रियल। और एन, ये देखिए, एन इमेजिनेटिव, एन इमेजिनेटिव राइटर। इसका मतलब ये राइटर कैसा है? इमेजिनेटिव है। इसका मतलब है एबल टू क्रिएट न्यू आइडियाज। इमेजिनेटिव को आप क्रिएटिव भी बोल सकते हैं, शॉर्ट सिंपल इसका सिनोनिम क्रिएटिव। इमेजिनेटिव को क्रिएटिव बोलें और इमेजिनरी का मतलब है नॉट रियल। ये फर्क है दोनों में। आगे बढ़े, हो गया? सो इमेजिनेटिव करिए इसको। इमेजिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इट पॉसिबल इन इंडिया टू एक्सचेंज डॉलर्स विद इंडियन करेंसी? विद नहीं होगा, फॉर आएगा। जैसे जैसे कमोडिटी फॉर मनी, जैसे कोई चीज़ दिया, कोई चीज़ लेगा और उसके बदले जो देगा सॉरी, तो उसके लिए यहाँ पर क्या आएगा? फॉर। तो एक्सचेंज डॉलर्स फॉर इंडियन करेंसी, यहाँ पर फॉर का सेंस आता है। तो ये जो विद है ये आएगा फॉर, फॉर आएगा। ठीक है। अब जैसे he got the, he जैसे got नहीं, एक्सचेंज देना है ना, he exchanged his, क्या है? he exchanged, यहाँ पे his नहीं, डॉलर्स है ना, यहाँ पर डॉलर्स के लिए ही एक्सचेंज डॉलर्स। अब एक करेंसी दूसरे करेंसी के बदले लेते हैं तो क्या आता है? फॉर आता है। एक करेंसी दूसरे करेंसी के बदले लेंगे तो क्या लेंगे? फॉर लेंगे। फॉर जो भी है, एक्सचेंज डॉलर, फॉर जो भी है रुपीस। तो एक करेंसी दूसरे करेंसी के बदले ले रहे हैं तो क्या लेंगे? फॉर लेंगे। और
अगर मान लो कोई अब देखो यहां पर है, अब ये देखो जरा, ही shook हैंड्स एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स, ये तो अलग है क्योंकि दो चीजें रिप्लेस नहीं हो रही हैं। यहां पे देखो जहां चीजें रिप्लेस होती हैं, विल यू एक्सचेंज योर करेंसी फॉर डॉलर्स, ठीक है ना। और यहां पे जो है, अब देखो वर्ड्स विद, वी, जहां पर एक्सचेंज वर्ड विद लेगा, इसका मतलब है कि उसने उसको अब्यूज किया, तो उसके बदले उसने उसको भी अब्यूज किया, तो वहां पर तो क्या लगेगा, विच। जैसे वी एक्सचेंज आवर आइडियाज विद ईच अदर, वो अलग चीज है। यहां पर एक करेंसी दिया और बदले में दूसरी करेंसी लिया, यहां फॉर लगा रहा है, लेकिन वी एक्सचेंज आवर आइडियाज विद ईच अदर, तो यहां पर एक्सचेंज क्या ले रहा है, विद। क्यों कि आइडियाज दोनों का है, मेरा आइडिया तुम्हारे से और तुम्हारा आइडिया मेरे से, तो वहां पर फिर एक्सचेंज, मेरा आइडिया आपका आइडिया मैंने और मेरा आइडिया आपने, ये ध्यान रखना है। तो वही था। तो एक्सचेंज वाले में विद का एग्जाम्पल मैं एक दे देता हूं, वी एक्सचेंज आर आइडियाज विद, क्या है, मतलब मेरा आइडिया उसने और उसका आइडिया मैंने, इस तरह एक्सचेंज कर लिया। वी एक्सचेंज आर पेन्स, ऐसे लिखो ना, we exchange our pens with each other, हमने एक दूसरे से पेन क्या किया, एक्सचेंज किया, अदला बदली। अब यहां पे विद आ रहा है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। द राइटर लाउडली सेड, उसने लाउडली कहा, दिस राइटिंग बिजनेस इज डिलाइटफुल इजंट इट, एंड ड्यू टू हिज सरप्राइज, गलत। क्या हुआ, सरप्राइज जो है यहां इफेक्ट है या रीजन है, आदमी को सरप्राइज होता है, तो सरप्राइज खुद क्या है, रीजन होता है या इफेक्ट होता है, सरप्राइज क्या होता है, इफेक्ट होता है, और ड्यू टू किसके लिए होता है, रीजन के लिए होता है, इसलिए गलत है। तो ये ड्यू टू गलत है क्योंकि सरप्राइज इफेक्ट है। At the other end of the room said, yes it is. The writer loudly said, this writing business is delightful, isn't it? And to his surprise, a voice at the other end of the room said, yes it is. तो उसको जो राइटर को जो सरप्राइज हुआ वो किसके वजह से हुआ, दूसरे एंड पे एक वॉइस जो उसको सुनाई दी उसके वजह से। तो ये तो रीजन है, ये पार्ट क्या है, रीजन है, और इस रीजन का इफेक्ट क्या हुआ, उसको आश्चर्य हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर टू का यूज होता है और फॉर और विद सारे क्या हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। मैं इसका एक सेंटेंस बनाना चाहता हूं, जैसे देखो फ्रेंड्स, ये देखो, राजू इज a lazy person. Raju is a lazy person. Raju is a lazy person. But my surprise
ही टॉप द एग्जाम। जहां जहां तक आवाज जा रही है, एग्जाम टॉप किया, इस रीजन से मुझे क्या हुआ, सरप्राइज हुआ। तो एग्जाम टॉप करना और सरप्राइज, इन दोनों को कंपेयर करिए। टॉप करना यहाँ पर क्या है, रीजन, और जो सरप्राइज है वो क्या है, इफेक्ट है। सरप्राइज इसका क्या है, इफेक्ट है। तो ये इफेक्ट है फ्रेंड्स, और यहाँ पर इफेक्ट के लिए यहाँ पर ड्यू टू नहीं, क्या आता है, टू। बट टू माई सरप्राइज ही टॉप द एग्जाम। इसको मैं समझाने के लिए चाहूं तो टू माई, ये बट हटा दो, टू माई सरप्राइज को अगर समझाना हो तो ईशन जी जरा सभी लोग इधर देखिए। ही टॉप द एग्जाम, ही टॉप द एग्जाम, ही टॉप द एग्जाम। सो आई एम क्या है, सरप्राइज। इसलिए मैं क्या हूं, सरप्राइज्ड हूं। या इसको और कैसे लिख सकते हो, सो आई हैव क्या है, सरप्राइज। सरप्राइज की फीलिंग रखता हूं और इसमें क्या हूं, सरप्राइज्ड हूं। ये सो क्या है, सो माने इसलिए, ये इस वाले सेंटेंस, ये इफेक्ट, सो इफेक्ट को बता रहा है, और इसका रीजन क्या है, टॉप करना। अब मैं इसको कर दूं, इस पूरे सो वाले स्ट्रक्चर को, सो का स्ट्रक्चर बाद में ही आता है। अब मुझे इसको पहले लाना है, तो सो पहले आ ही नहीं सकता, पहले रीजन आएगा और फिर सो आएगा। ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये हमेशा बाद में ही आएगा। जैसे एंड बाद में ही आएगा, एंड का सेंटेंस पहले नहीं आ सकता, वैसे ही सो बाद में ही आएगा। इसको जो है, ये जो है फॉलो करेगा, पहले ये पहले। लेकिन अगर मुझे इस पार्ट को पहले लाना है तो पहले तो ये आ ही नहीं सकता। तो अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको फ्रेज में बदलूंगा मैं, और सो के जगह क्या कर दूंगा, टू। सो के जगह क्या लिखूंगा, टू। लेकिन ध्यान रखना, टू यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, और सो क्या था, कंजंक्शन। इसको मैं बिगिनिंग में लाना चाह रहा था, लेकिन ये बिगिनिंग में तो आ ही नहीं सकता, तो सो के जगह क्या लिख दिया, टू। और टू क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए बताइए, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के जगह पे कौन आता है, नाउन। प्रोनाउन भी क्या है, नाउन ही है, और दूसरा जिरेंड। अब मैं यहाँ पर, यहाँ से मैं खींचूं तो आई तो सब्जेक्ट है, कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब आएगा, लेकिन अब प्रेपोजिशन है इसलिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब सरप्राइज क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन मुझे तो नाउन चाहिए, तो सरप्राइज नाउन भी होता है। तुम्हारा सरप्राइज नाउन है कि नहीं है, तो अब यहाँ पर मैं सरप्राइज नाउन है इसलिए लिख दिया, लेकिन ये सरप्राइज किससे रिलेटेड है, मेरे से। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने को तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सब्जेक्ट बनाकर जो कि यहां आ नहीं सकता, ऑब्जेक्ट बनाकर जो कि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ये है। तो अब मेरे पास क्या चाह रहा है, माई। ये पजेसिव स्टिकर है, डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है। अब यहां पर क्या कर दिया मैंने, टू माई सरप्राइज। इसी इंफॉर्मेशन को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसी इंफॉर्मेशन को मैंने इंपोर्ट कर लिया यहां से यहां। सो कंजंक्शन था, जरा स्लोगन लगाइए जो अपने घर बैठे हैं या यहां बैठे हैं। कंजंक्शन को क्या चाहिए, सेंटेंस। कंजंक्शन के बाद ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, कोई वर्ब। वो वर्ब टेंस या मॉडल में, ये वर्ब है और ये। लेकिन अब मुझे इसको इधर लाना होगा तो सो तो नहीं आएगा, तो कौन आएगा, टू। टू को याद रखिए प्रेपोजिशन है,
प्रेपोजिशन को क्या देना था? ऑब्जेक्ट। तो मुझे इसी इंफॉर्मेशन में से नाउन लेना था। संजोग ऐसा था कि यहाँ तो सरप्राइज एडजेक्टिव है ईडी लेकर, लेकिन सरप्राइज नाउन भी होता है। तुम्हारा सरप्राइज, हमारा। अब ये सरप्राइज किससे रिलेट होना चाहिए? आई से। तो आई सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट आएगा नहीं। मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। तो अब क्या आएगा? माई। टू माई सरप्राइज। इसका मतलब यही है, सो आई एम सरप्राइज्ड। इसको शुरू में ला दिया, तो ये इफेक्ट है, इफेक्ट है। तो टू माई सरप्राइज, अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा फ्रेंड्स? आगे बताओ। टू माई सरप्राइज राम, मैं प्रेजेंट में भी लिख सकता हूं, पास्ट में भी, किसी में भी। राम टॉप द, जो भी है, राजू था ना, राजू टॉप द एग्जाम। इसलिए यहां पर जो है ये ड्यू टू नहीं आएगा, क्या आएगा? टू आएगा। इधर आ जाऊं आप। इफ यू एड टू एंड टू, अब टू एंड टू नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। जब ऑलरेडी ऐड दे दिया है तो एंड तो यहां प्लस ही काम करता है ना, क्योंकि आप तो भूल गए, आपको ऐसे पढ़ाया गया था, टू एंड टू। तो ये एंड क्या था? प्लस था। ये एंड क्या था? प्लस का सेंस है। ये प्लस है, तो टू एंड टू मेक 4। और अगर एरिथमेटिकली इसको एंड को प्लस मान लूं तो यहां पर क्या आ सकता है? मेक सिंगुलर भी आ सकता है। जो दूर दूर के स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट आप ध्यान देना, अगर इसको एरिथमेटिक वाला एंड माने, प्लस माने, तो प्लस प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन ने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। अब सब्जेक्ट जो है एक सिंगल, ये टू जो है प्लूरल नहीं है, ये एक सिंगल नंबर है। और जब ये सिंगल नंबर है तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा? मेक्स। ये एक स्पेशल केस में जब मैंने एंड को क्या माना? प्लस। लेकिन अगर ये नॉर्मल एक केस मानूं तो ये जो टू और टू एडिशन हो रहे हैं, जब एडिशन हो रहे हैं तो ये दोनों वैल्यू ऐड हो रहे हैं, इसलिए इसके वर्ब भी ऐड होंगे। तो फ्रेंड्स जरा ध्यान देना, जब ये वर्ब ऐड होंगे सॉरी, तो मेक्स सिंगुलर वर्ब है, तो एक मेक्स इसका और एक मेक्स इसका, ये दोनों मेक्स प्लूरल बनेंगे। तो जब वर्ब प्लूरल होती है तो उससे एस हट जाती है, इसलिए ये। तो अगर दोनों आ जाए, दोनों कॉमन एरर में, तो दोनों सही है स्टूडेंट भाई। लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दोनों आए तो इसको कितने स्टार देंगे? 4 स्टार। और इसको कितने स्टार देंगे? 2 स्टार। इसलिए कि ये जो सिंगुलर तो एक स्पेशल केस में आएगा जब इस एंड को क्या मान लूं? प्लस। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि टू एंड टू में ये एंड जो है प्लस का सेंस हो रहा है, एडिशन का सेंस दे रहा है। लेकिन स्टूडेंट भाइयों, मैं ये कह रहा हूं कि जब ऐड यहां पर लिख ही दिया मैंने, ऐड करो, तो इसका मतलब है कि एंड का रोल खत्म। अगर ऐड हो गया तो एंड का रोल खत्म। तो ऐड टू 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 या विद लगा दो, ऐड टू विद टू लगा दो, लेकिन एंड तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर इफ यू ऐड टू एंड टू, तो मैं क्या प्रिफर करना चाह रहा हूं, या तो विद लगाऊं या तो टू लगाऊं। लेकिन क्या होता है कि प्रिफर किसको करते हैं? टू को। ऐड दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, ऐड दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, तो टू को ही प्रिफर करते हैं। जैसे ये देखो, प्लीज ऐड सम वाटर, प्लीज ऐड सम वाटर टू द, क्या है, वेजी, टू द प्लस पल्स। इस पल्स में थोड़ा और क्या डालो? वाटर डालो। तो ये विद नहीं आएगा, क्या आएगा? टू आएगा। ऐड सम वाटर टू द
कपल्स, टू आता है। दूसरी बात, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम आ सकता है। ये किसके लिए है? अ सर्टन क्वांटिटी, सर्टन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के लिए। इसका मतलब कुछ पानी डालो इसमें। द पोएट मेक्स अ फ्रैंक कन्फेशन। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेस हम अपने सिन को करते हैं, अपने गुनाह को करते हैं, और अपनी कमियों को भी कर सकते हैं, अपनी वीकनेस को भी कर सकते हैं। तो कन्फेशन ऑफ, मैं होता तो मैं तो ऐसे याद करता, द कन्फेशन, तो मैं कॉम्बिनेशन में याद करता फ्रेंड्स, द कन्फेशन ऑफ हिज क्राइम। तो द कन्फेशन ऑफ हिज क्राइम, तो उसके क्राइम का क्या? कन्फेशन, स्वीकारोक्ति। उसने क्राइम किया है ऐसा कबूलनामा, कबूल करना। और द कन्फेशन ऑफ सिन, अ सिन, कोई सिन करते हैं तो कन्फेशन का संबंध, देखिए भाइयों कन्फेशन क्या होता है? फेस, सामने। चर्च में गॉड के सामने जो कन्फेशन होता है वो सिन का होता है, और कोर्ट में जज के सामने जो कन्फेशन होता है वो किसका होता है? क्राइम का होता है। अब यहां पर थर्ड जो कन्फेशन है, द कन्फेशन ऑफ वीकनेसेस, तो इसका मतलब है कि अपनी वीकनेस, दूसरों को, अपनी वीकनेस को आपने माना, एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया। तो फ्रेंड्स ये कन्फेशन होगा, अ फ्रैंक कन्फेशन दैट ही रियली लाइक्ड अदर राइटर्स। अब देखो कोई राइटर है और अपने दिल की बात बता रहा है कि मैं दूसरे, ये देखो ये राइटर्स प्लूरल वाला एस है, और ये वर्क्स में एस, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ वर्क का मतलब लिटरेरी वर्क है। जब लिटरेरी वर्क है तो ये रचनाएं हैं, रचनाएं, तो रचनाएं ये प्लूरल हो सकती है, लिटरेरी वर्क हैं ये, और ये प्लूरल हो सकता है। और ये किसके हैं? दूसरे राइटर्स के। राइटर्स ढेर सारे हैं इसलिए एस लग रहा है। अब इसको पजेसिव बनाने के लिए यहाँ भी एस चाहिए था, लेकिन जो अंग्रेज डबल जेड से बचते हैं, ये भी जेड का साउंड है और ये भी क्या है? जेड का साउंड है, तो डबल जेड का साउंड हो गया ना, इसलिए अंग्रेज इससे बचते हैं। तो राइटर्स वर्क्स मोर देन हिज ओन। अब रैंक जो हमेशा कंपैरिजन सेम रैंक में होना चाहिए, तो हिज ओन, उसका अपना, ये एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर है, उसका अपना, ये एडजेक्टिव, दोनों साथ आ सकते हैं। उसका अपना क्या? वर्क, उसका अपना क्या? वर्क। तो यहाँ पर ऑलरेडी वर्क अंडरस्टूड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये फ्रैंक कन्फेशन होगा। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है मैं जरा बताता हूं। द एक्नॉलेज, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ लेटर या अ मैसेज। फ्रेंड्स आपको कोई लेटर भेजता है, मैसेज भेजता है, आप ओके लिखकर भेजते हो, तो वो आपका क्या है? एक्नॉलेजमेंट है। इसका मतलब है कि आप उसको ये कह रहे हो कि हाँ मैंने तुम्हारा लेटर रिसीव कर लिया है। तो रिसीव एंड इन्फॉर्म, रिसीव एंड इन्फॉर्म करने का ये क्या है? नाउन है। एक्नॉलेज वर्ब होता है, एक्नॉलेजमेंट नाउन है। और दूसरा है, सेकंड है कि द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फैक्ट। कोई फैक्ट है और उसको स्वीकार किया
इसका मतलब है एक्सेप्ट एज अ ट्रुथ, एक्सेप्ट एज अ ट्रुथ। उस फैक्ट को ट्रुथ के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये नाउन है एक्नॉलेजमेंट, इसका वर्ब होता है। जिससे देखो एक एग्जांपल देखो, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ये जनरल साइंटिस्ट है इसलिए द नहीं, साइंटिस्ट डू नॉट एक्नॉलेज, साइंटिस्ट डू नॉट एक्नॉलेज क्या, गॉड। सभी भाई बहन ध्यान दें, गॉड को एक ट्रुथ के रूप में साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्नॉलेज वर्ब है और इसी का नाउन हो गया। अब देखो, राम डिड नॉट एक्नॉलेज माई मैसेज, राम डिड नॉट एक्नॉलेज, राम डिड नॉट एक्नॉलेज माई लेटर। इसका मतलब राम ने मेरे लेटर को एक्नॉलेज नहीं किया। इसका मतलब है कि उसने ये मेरे को नहीं बताया कि उसने पाया कि रिसीव किया कि नहीं रिसीव किया। ठीक है, ये भाइयों बहनों, आगे बढ़ूं तो एक्नॉलेज का दो मीनिंग हो गया। और एडमिशन और रिस्पॉन्स, एडमिशन का भी मतलब जो है ना, एडमिशन भी वही सेंस देता है जो कन्फेशन होता है। एडमिशन का मतलब एक तो एडमिशन होता है दाखिला, एडमिशन टू स्कूल, द चाइल्ड्स एडमिशन। अब देखो यहाँ टू लेगा, एडमिशन टू अ स्कूल, तो बच्चे का एक स्कूल में ये टू लेगा, ये एडमिशन टू लेता है। और ही, अब देखो इसको वर्ब बनाओ, द चाइल्ड वॉज एडमिटेड, द चाइल्ड वॉज एडमिटेड टू अ स्कूल, ये वर्ब वाला है। और नाउन भी ऐसे हो सकता है, देखो द राइटर एडमिटेड। अब अपनी कोई वीकनेस है, वर्ब है, एडमिटेड दैट लेगा, एडमिटेड दैट हिज वर्क वॉज नॉट सो गुड। फ्रेंड, इसका मतलब क्या होगा बताइए, उसने अपनी कमी स्वीकार किया। तो इसलिए एडमिट भी जो है, एडमिट जो दोस्तों, जो एडमिट वर्ब है, या एडमिट वर्ब भी अपनी फॉल्ट या अपनी वीकनेस को, अपनी फॉल्ट या अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करने का सेंस होता है। इसका मतलब है एक्सेप्ट करना। तो इसलिए अब इसका नाउन बनाओ, द एडमिशन, हिज एडमिशन ऑफ हिज क्या है, फॉल्ट। नेक्स्ट, वेडिंग सेरेमनीज ऑफन इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ, ये एक्सचेंज अब नाउन है, देखिए, द एक्सचेंज ऑफ वॉट, द एक्सचेंज ऑफ वोटिव रिंग्स, प्लेंटिव रिंग्स, डिसिडिवस रिंग्स, और क्या है, हर्स्यूट रिंग्स। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वोटिव। क्या आएगा, वोटिव। और ये तीनों वर्ड्स मैं ला रहा हूँ, जो संडे वाली वोकेब है उसमें तीनों डिटेल में ला रहा हूँ, ठीक है ना। वोटिव रिंग्स होगा टू सिंबलाइज द कपल्स प्रॉमिसेस टू ईच। वोट से बना है वोटिव, वोट किसी को कमिट करते हैं, किसको जोड़ो। और वोटिव रिंग्स ये एक दूसरे के प्रति क्या है, प्रॉमिस के लिए है। इसको मैं अगले उसमें डालूंगा। अब क्लोज टेस्ट देखिए, देयर इन द सिटी, तो देयर लिव्ड रहता था, इन द सिटी ऑफ उज्जैन अ पुअर टेलर। अब आगे क्या होगा,
नोन रामपाल, अगर नोन लिखोगे तो एज आएगा, अगर फेमस लिखोगे तो फेमस एज, और अगर नेम्ड, अब बताता हूं, जरा इसको समझाता हूं कि अ फेमस, अ पुअर टेलर, सभी भाई बहन देखें, देयर लिव्ड रहता था। अ पुअर टेलर, देखो भाई बहनों, अ पुअर टेलर, रुक जाओ, हु वॉज नेम्ड रामपाल। जरा मैं इस नेम वर्ब के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, नेम तो नाउन होता है, तुम्हारा नेम, हमारा नेम, नेम नाउन है, नाम, लेकिन बताते हुए खुशी हो रही है कि नेम में ईडी भी लगता है। ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब है किसी का नामकरण करना या किसी का नाम रखना, वर्ब भी है। तो फ्रेंड्स देखो, द पेरेंट्स नेम्ड द चाइल्ड, पेरेंट्स ने बच्चे का नाम रखा नरेंद्र, बच्चे का नाम क्या रखा? नरेंद्र। फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, नेम वर्ब दो ऑब्जेक्ट ले रहा है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेम एक्शन पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे आएगा और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली इसको कहाँ ट्रांसफर कर देगा? यहाँ पर कर देगा। ये समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं आ रही है ना, एज नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही है। अब अगर मुझे पैसिव बनाना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस चाइल्ड को मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दूँ, तो अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? द चाइल्ड वॉज नेम्ड। अब यहाँ पर जो प्रेपोजिशन नहीं है तो अभी भी नहीं रहेगा। द चाइल्ड वॉज नेम्ड, क्या होगा? नरेंद्र। द चाइल्ड वॉज नेम्ड नरेंद्र। यहाँ पर एज आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब उसी तरह रामपाल, अब देखो, अ टेलर, यहाँ सभी भाई बहन देखें, लिव्ड अ टेलर हु वॉज, जिसका नाम रखा गया था, हु वॉज नेम्ड, क्या है? राम। यहां तक सही है ना? अब जहां जहां तक आवाज जा रही है, मैं चाहूं तो इस एडजेक्टिव क्लॉज को फ्रेज में भी चेंज कर सकता हूं। जब क्लॉज फ्रेज में चेंज होगा तो हट जाएगा और टेंस इसका भी हट जाएगा। अब ये नेम क्या है? थर्ड फॉर्म है, ये पार्टिसिपल बन करके अब ये एडजेक्टिव फ्रेज है, नेम्ड रामपाल। तो ये नेम्ड रामपाल को आप माइंड में सोचो, हु वाज नेम्ड रामपाल, ये है नेम्ड रामपाल। अब अगर नोन आएगा तो नोन एज लेता है, और एक लड़का कह रहा कॉल्ड, कॉल्ड में भी एज नहीं आता है। जैसे देखो भाई बनो, आप कॉल देखिए, वी कॉल गांधी जी, वी कॉल गांधी, हम गांधी जी को कहते हैं क्या? वी कॉल गांधी जी व्हाट? मैं बल्कि जयपुर ले लेता हूं, वी कॉल जयपुर क्या? पिंक सिटी। बोलते हैं कि नहीं? तो हम जयपुर को बुलाते हैं क्या? पिंक सिटी। प्रेपोजिशन मत लगाना, नहीं लगता है। लेकिन अगर यहां पर मैं नो लिखूं, वी नो जयपुर, तो अब क्या आएगा? एज पिंक सिटी। पिंक सिटी के रूप में हम जयपुर को जानते हैं। अब पैसिव बनाइए। तो फ्रेंड्स, जहां जहां तक आवाज जा रही है, ये पहला जो पैसिव बनेगा, जयपुर को इधर लाइए। जयपुर क्या होगा? इज कॉल्ड क्या? पिंक सिटी। अब यहाँ बाई अस की जरूरत इसलिए नहीं है कि वी एक कॉमन पीपल की बात है, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है, फुल स्टॉप। अब इसका पैसिव बनाइए, जयपुर को इधर लाइए, तो क्या बनेगा? जयपुर इज क्या होगा? नोन एज पिंक सिटी। जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, समझ में आया? ये है। तो अब वापस आ जाऊं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको कहना ये चाहता हूँ कि जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है या कोई भी बैंक का या कोई भी एग्ज़ाम है,
क्लोज टेक्स्ट में बेसिक जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। क्लोज टेक्स्ट सिर्फ वोकेबलरी से नहीं होती है, बल्कि उस वोकेब को कैसे यूज करना है। तो वोकेबलरी बिल्डिंग दो तरह के होते हैं, एक तो वर्ड का सेंस डेवलप हो और दूसरा उसका यूजेज, कैसे उसको यूज करें। तो स्टूडेंट जी यहाँ पर नेम्ड आ जाएगा। टाइटल फिल्म की होती है, बुक की होती है। अब आगे है, एज ही वॉज वेरी पुअर, एज माने बिकॉज, ही टू लिव, अब क्या होगा, हैड टू लिव, हैड टू लिव, कंपल्सन मजबूरी दिखाओ। विश टू गलत होगा, हैड उसके रहना पड़ता था। एंड वर्क इन वन लिटिल रूम, एक ही रूम में रहता भी था, उसी में काम भी करता था। विद हिज वाइफ एंड, क्या हो जाएगा, विद हिज वाइफ एंड, क्या कहाँ गया सेंटेंस, विद हिज वाइफ एंड 24 देयर, अच्छा देयर 3, देयर इसलिए आ रहा है कि उसका और उसके वाइफ के बच्चे थे तो देयर लगा। द चिल्ड्रन फॉट, 25 क्या होगा, फॉट विद लेगा या टू लेगा, देखो विद होता है जब इन्वॉल्वमेंट दिखाना हो, और फ्रॉम आता है जब सेपरेशन दिखाना हो। तो यहां पर इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, लड़ रहे हैं, तो क्या आएगा, विद। बहुत इजी था। गैरुलस, गार्गल वर्ड जानते हो, गार्गल, गार्गल करते हैं कि नहीं, गला खराब होता है तो गार्गल करते हैं, कैसे करते हो, तो इसी से बना है गैरुलस। गैरुलस का मतलब बोल बक 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 करता रहता है, पता नहीं फालतू का। गार्गल में जो आवाज निकलता है वो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो गैरुलस गार्गल से तो बना है। तो गैरुलस आदमी बहुत बातें करेगा और गैरुलिटी आ गई, तो अब वो किसका सिनोनिम है, लोकेशनेस का, ये हो जाएगा। और कंफ्यूजन, डिस्टरबेंस, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, देखो स्पेशियस लॉजिक या कोई आर्गुमेंट, ये स्पेस वाला नहीं है। स्पेशियस लॉजिक आर्गुमेंट इस तरह का, तो मिसलीडिंग, देखो देखा स्पेशियस क्या दिया है, आर्गुमेंट दिया था ना। तो स्पेशियस आर्गुमेंट का मतलब है, क्योंकि आपको विश्वास नहीं पड़ता इसलिए मैंने दिखा दिया कि ये स्पेस से लेना देना नहीं है इसका। ये स्पेशियस आर्गुमेंट का मतलब है ऐसा आर्गुमेंट जो क्या है, मिसलीडिंग है, वो कन्विंसिंग नहीं है। तो देखो क्या दे रहा है, समथिंग राइट और ट्रू बट एक्चुअली रॉन्ग और फॉल्स। सीमिंग राइट और ट्रू, देखने में तो क्या लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, गलत। तो इसीलिए मिसलीडिंग, मिसलीडिंग, रॉन्ग, फॉल्स। अब देखो डायनेमिक, डायनेमाइट क्या करता है, धड़ 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 एक्सप्लोड करता है। तो डायनेमिक समझ लेना, गति, स्पीड, गति, एनर्जी। तो एग्रेसिव तो होगा नहीं, मैग्नेटिक, मैग्नेट से बना है, एग्रेसिव एग्रेशन से बना है, आक्रामक, तो क्या आ जाएगा, एनर्जेटिक। अब हमें सिनोनिम, इफेक्टिव तो असरदार होता है, तो डायनेमिक पर्सनालिटी, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्शन। डायनेमिक क्या है, फुल ऑफ एक्शन एंड एनर्जी। एनर्जेटिक का आंसर। फैक्टिशियस, जो फैक्चुअल, जो जेन्यून नहीं है, अपोजिट करना है, तो फिक्टिशियस है। अब यहां पर ऑथेंटिसिटी नहीं, ऑथेंटिक होता तो सही होता, ये नाउन बन जाता। और अब ये क्या है, लेजिटिमेट। तो लेजिटिमेट का मतलब है जो लीगली क्या है, अलाउड है। लीगली क्या है, अलाउड है। लेजिटिमेट का मतलब है लीगली अलाउड, कानूनी रूप से वैध। लेजिटिमेट रिलेशनशिप, देखो लेजिटिमेट रिलेशन, तो उनके बीच का रिलेशन कैसा है, लेजिटिमेट, मतलब लीगली अलाउड है, कानूनी रूप से वैध है। इसको क्या बोलते हैं, वैध। अब जरा लिखना है अवैध संबंध।
अवैध संबंध का बताओ, अवैध संबंध का क्या होगा? इल या अवैध चाइल्ड, इलेजिटिमेट। कैसा चाइल्ड है? अवैध, मतलब कानूनी रूप से वो क्या है? कानूनी रूप से उसकी कोई रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो लीगली नॉट रिकॉग्नाइज, कानून उसकी मान्यता नहीं देता है। और ये लड़का नहीं समझ रहा है, इलिसिट रिलेशन है, तो इलिसिट में रिलेशन में ये भी इलेजिटिमेट है। लेकिन ये क्या होता है कि जो थोड़ा इमोरल हो और जो छिपाया जाए, इलिसिट ड्रग्स, अवैध दवाएं, तो ये इसका मतलब थोड़ा देखिए, लीगली बैंड। अब बच्चे के जन्म पर तो बैन नहीं हो सकता, लेकिन कानून उसको पहचान नहीं देता। लेकिन ये लीगली क्या है? बैंड। दोनों में फर्क देखो। इलेजिटिमेट कानून कह रहा है भाई इसका कोई पहचान नहीं है, कानून ने इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, लीगली नॉट प्रोवाइडेड या लीगली नॉट रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन इसका मतलब है लीगली बैंड। लीगली क्या है? प्रोहिबिटेड, ये लीगली बैंड है। ये इलिसिट रिलेशन, इलिसिट ड्रग्स। एक आदमी मैरिड है तो इसका किसी दूसरे के साथ रिलेशन क्या है? लीगली बैंड है। तो वहां पर क्या होगा? इलिसिट, लीगली प्रोहिबिटेड होता है, ड्रग्स है। कुछ ड्रग्स लीगली क्या है? बैंड है, तो इलिसिट ड्रग्स। लेकिन इलेजिटिमेट में वो रिकॉग्नाइज नहीं है कानूनी रूप से, लेकिन बैंड नहीं है। इलेजिटिमेट मैरिज, अब देखो मैरिज लिख रहा हूं, इलेजिटिमेट। सभी भाई बहन ध्यान दें, अगर मान लो आपने 17 साल में 18 साल के तुम शादी कर लिए, तो तुम्हें जेल नहीं होगी। कानून बस कहेगा तुम मैरिड नहीं हो, तुम्हारी शादी को मानेगा ही नहीं। समझो इलेजिटिमेट में क्या है? इलेजिटिमेट में कानून कह रहा है कि भैया हम इसको मानते ही नहीं, लेकिन इलिसिट में क्राइम है और तुरंत जेल हो जाएगी, मतलब सजा हो जाएगी, आपको पनिशमेंट हो जाएगा। फर्क आया दोनों में? तो ये तो हटाओ। अब एक है फैक्चुअल और एक क्या है? जेन्युइन। तो दोनों तो एक ही जगह एक ही तरह से हो गया। तो फैक्चुअल का मतलब है बेस्ड ऑन फैक्ट, और जेन्युइन का मतलब है बेस्ड ऑन रियलिटी। फर्क देखो दोनों में। फैक्चुअल है बेस्ड ऑन क्या है? फैक्ट, और ये है बेस्ड ऑन रियलिटी। तो ये फिक्टिशियस माने काल्पनिक है, कल्पना पे आधारित है, तो उसका क्या होगा? रियलिटी पे आधारित। समझ रहे हो भाइयों? और झूठा का अपोजिट क्या होगा? फैक्चुअल। तो फिक्टिशियस झूठा भी हो सकता है और मनगढ़ंत भी हो सकता है। मनगढ़ंत का मतलब जो रियलिटी नहीं है वैसा कह रहा है, जैसे फिक्टिशियस क्लेम, तो उसका क्लेम कैसा है? फिक्टिशियस है। तो ये फिक्टिशियस जो क्लेम है या मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत का मतलब फॉल्स भी है और अनरियल भी है। और जेन्यून डिमांड, तो ये जेन्यून क्या है? बेस्ड ऑन रियलिटी। ये रियलिटी बेस्ड ऑन रियलिटी पे आधारित है। तो अब एक लड़का कह रहा है कि फैक्चुअल और जेन्यून, जैसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब फिक्टिशियस का मैं फैक्चुअल भी कर सकता था और जेन्यून भी कर सकता था, लेकिन दोनों अगर आ गए तो मैं किसको प्रिफर करूंगा? जेन्यून को, बेस्ड ऑन रियलिटी। अब एक बार दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, तो जिससे आपको और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, तो फैक्चुअल अकाउंट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बोला था ना, फैक्ट पे आधारित। अब आ जाओ, मैं सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए कि जो बता रहा हूं वो एक
रिसर्च सोच समझ के बताए। अब जेन्युइन देख लो, what exactly what it appears, not artificial। आर्टिफिशियल का मतलब कि वो रियल है, तो जो रियल है वो क्या है, जेन्युइन है, ये फर्क है। अब फिक्टिशियस फिर क्या लूं, फिक्टिशियस में तो दोनों बात आ रही है। अब देखना, देखो अब इस लड़के को देखो, इन्वेंटेड बाय समबडी रादर देन ट्रू, जो सही नहीं है मन गढ़ंत है। मन क्या है, गढ़ंत है, मन गढ़ंत बात है। इस इन्वेंटेड को देखो, डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, रियलिटी से उसका कोई मतलब नहीं है, वो जेन्युइन है। और फैक्चुअल क्या है, जो बेस्ड ऑन फैक्ट है। क्लियर है ना? तो चलो, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कि बहुत ही थोड़े से माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन है, इसलिए क्या करूंगा यहां पर, जेन्युइन। और ऑथेंटिक भी हो जाता है, लेकिन यहां जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए नाउन दिया है। अगर एडजेक्टिव होता तो फिर दोनों सही है। अब देखो, एक माने साथ, और कॉर्ड, कॉर्ड रस्सी है, तो मतलब अकॉर्ड, एक विचार, दोनों की जो थॉट प्रोसेस है दोनों की क्या है, सेम है। अकॉर्ड समझौता, संधि, शिमला अकॉर्ड, संधि। साथ आना वैचारिक रूप से या दो देशों के आपस में कोई लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू, चाहे लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू या थॉट प्रोसेस के थ्रू, क्या होगा, अकॉर्ड। संधि, शिमला अकॉर्ड, शिमला संधि। अकॉर्ड दो देशों के बीच में क्या होती है, संधि होती है। साथ आना, अब इसका क्या होगा, डिस, डिस का मतलब दूर, रस्सी को काट दो तो डिस्कार्ड हो जाएगा। और डिस्कार्ड ए वाला है, कार्ड है, डिस्कार्ड, इसका मतलब है त्यागना, गिव अप, गिव अप, गेट रिड ऑफ। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड, तो ये डिस्कार्ड है ए, गेट रिड ऑफ। इसका एक और बताया था डिस्पेंस विद, एक और बताया था डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ, और एक और हो जाएगा गिव अप, और एक और हो जाएगा गेट अवे, गेट अवे विथ, सॉरी डू अवे विथ, डू अवे, डू अवे, डू अवे विथ, इतने वर्ड्स हैं। तो यहां अफोर्ड तो जानते ही हो कि आई कैन नॉट अफोर्ड, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस हाउस। इसका मतलब ये हाउस बहुत महंगा है, तो इसको मैं खरीद नहीं सकता या इसको रेंट पे नहीं ले सकता। और यू कैन नॉट अफोर्ड मिसिंग योर क्लास। अगर आप अपनी क्लास को मिस करोगे, इसका क्या मतलब है, यू कैनॉट अफोर्ड मतलब इससे जो लॉस होगा उसकी भरपाई आप नहीं कर पाओगे, ये कह रहा है। और इसका मतलब है कि जो पेमेंट है उस पेमेंट को आप बेयर नहीं कर पाओगे, और यहां पे जो लॉस होगा उसको आप कंपनसेट नहीं कर पाओगे। द नेम जॉन पार्कर रिंग्स अ बेल। इसका मतलब जॉन पार्कर नाम मेरे दिमाग में लग रहा है कि ये क्या लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। सुना सुना नहीं, सुना हुआ लग रहा है। साउंड्स फेमिलियर, ये साउंड वर्ब है, मतलब सुनने में लगता है कैसा, फेमिलियर, लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव। द गेम इज नॉट वर्थ द कैंडल, ये कैंडल के लायक भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, फ्रूटफुल नहीं है। नॉट आया है तो नॉट को के साथ सोचो,
गेम क्या है? नॉट फ्रूटफुल। तुमने इसको इन वेन लिख दिया था, अगर नॉट है तो इन वेन नहीं होगा, अगर नॉट हट जाएगा तो फिर क्या आएगा? इन वेन। इन वेन का मतलब है फ्यूटाइल। इन वेन हिज प्लान वॉज इन वेन। इसका मतलब इन वेन एक एडजेक्टिव फ्रेज है, इसका मतलब क्या है? फ्यूटाइल, अनसक्सेसफुल। तो इन वेन अगर होता तो नॉट नहीं लगता, नॉट है इसलिए क्या लिखो? इनइफेक्टिव नहीं हो, इनइफेक्टिव तो फिर नेगेटिव है, नॉट का ही तो है ना। इनइफेक्टिव का मतलब क्या है? नॉट इफेक्टिव, तो ये भी हटाओ। वॉचफुल गलत है, फ्रूटफुल। जाइगेंटिक, विशाल, खूब बड़ा। और स्टैच्यू, तो ये क्या होगा? कोलोसस। और इसका एडजेक्टिव बनाओ, कोलोसल एडजेक्टिव है। अब ये तो एक स्टैच्यू है, नाउन है, लेकिन अ कोलोसल क्या कुछ भी हो सकता। अ कोलोसल बुक, भारी भरकम बुक। अ कोलोसल बुक, अ कोलोसल क्लेम, बहुत बड़ा दावा, बहुत भारी दावा, भारी भरकम, कोलोसल। और ये स्कॉटिश इंग्लिश में चर्च को क्या लिखते हैं? कर्क। ये चर्च है, चर्च है। अब एफिजी, द एफिजी ऑफ अ मिनिस्टर, तो ये क्या होता है बोलो? मंत्री का पुतला जलाते हैं ना। द प्रोटेस्टर्स बर्न द एफिजी ऑफ मिनिस्टर, उसका क्या है? पुतला है। एन भी आ सकता है क्योंकि यूनिक रिलेशन नहीं है, पुतले तो कई हो सकते हैं। एन एफिजी ऑफ द मिनिस्टर, द प्रोटेस्टर्स बर्न एंड क्या होगा बताओ? एफिजी ऑफ द मिनिस्टर, मंत्री का क्या फूका बताओ? पुतला, एफिजी जलाया। ठीक है, सॉरी। द वाइफ इज नॉट द हस्बैंड स्लेव बट हिज कंपेनियन। ये तो मालूम हो गया, पी क्यू फर्स्ट आएगा। तो कहां पे है? पी क्यू आर। आई लर्न टू वॉक एंड टू टॉक। एज पहले इसको लिखूंगा मैं, जैसे एज का मतलब यहां व्हेन है। जैसे टाइम गुजरा मैं सीखा वॉक करना और बोलना। तो पहले उसने वॉक एंड टॉक सीखा, वॉकिंग एंड टॉकिंग सीखा। फिर क्या है? फिर उसके बाद चीज़ों को नोटिस करने लगा। और फिर उसके बाद तो पहले ये बी फर्स्ट होगा, बी के बाद ए आएगा, फिर सी आएगा और लास्ट में क्या आएगा? डी। बी ए सी डी। इजी था। प्री में तो इजी आएगा, मेंस में टफ आता है। पैरा जम्बल्ड। इट इज टाइम टू टेक टी। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि यहां तो पास्ट टेंस आता है। इट इज टाइम वी टुक टी, ऐसा कह रहा है। फ्रेंड, ये सेंटेंस तब होता है जब हम एम्फेसाइज करते हैं कि अब तो हमें चाय पी ही लेना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्पज बता रहा है कि ये टाइम काम करने के लिए नहीं है, ये टाइम चाय पीने के लिए, ये बता रहा है। अब पैसिव बनाना है, मेरे को पैसिव बनाना है ना। पैसिव धर्म का पालन तब होता है जब वर्ब क्या हो? बी प्लस वर्ब थर्ड हो और एक्शन पीछे आए। लेकिन इस टी को मैं इधर आगे फ्रंट में कैसे लाऊं? क्योंकि तुम्हें मैं बता चुका हूं टी क्या है? नाउन है। और स्टूडेंट भाइयों, नाउन या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। तो अब ये तो यहां पर ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ऑलरेडी ये है, तो ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी है। दैट इसका एडजेक्टिव क्लॉज है। इट इज टाइम दैट टी वॉज टेकन। अब ये कंजंक्शन लगा दिया,
और फिर ये टी को सब्जेक्ट बना दिया और ऐसे बोल दिया। लेकिन इट इज टाइम दैट टी वॉज टेकन, ये दैट के जगह क्या मैं लगाऊंगा? व्हेन। और इसका अर्थ भी तो देखो, ये वो समय था और यहां द भी लगेगा, इट वॉज द टाइम, और यहां पर क्या होगा? व्हेन टी वॉज टेकन। इसका मतलब ये वो समय था जब चाय ली गई थी, चाय पी गई थी, उस समय हमने कोई काम नहीं किया। ये सेंटेंस का तो कोई सेंस ही चेंज हो गया, और सेंस में भी पूरी तरह सही नहीं, क्योंकि द लगेगा और यहां पर क्या लगेगा? व्हेन। इट इज टाइम। अब देखो क्या हो रहा है, स्मार्टली खेला है। टाइम नाउन को सब्जेक्ट बना नहीं सकते थे तो ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? प्रेपोजिशन। फॉर को बोला क्योंकि ये पर्पस था, तो फॉर प्रेपोजिशन पर्पज का प्रेपोजिशन है। इट इज टाइम फॉर टी। अब टी इसी फॉर के बहाने इधर आ गया। अब पैसिव धर्म का पालन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इट इज टाइम दैट टी शुड बी टेकन। तो मैंने बताया है कि ये तो एम्फेसिस वाला है, तो यहां शुड नहीं, मस्ट भी नहीं, यहां पर क्या होगा? इट इज टाइम टी क्या होगा? वॉज टेकन, ऐसे होना चाहिए था। और इसको एक्टिव में बनाते हैं दरअसल, इट इज टाइम वी क्या है? टुक, ऐसे बनाते हैं। तो ये सब गलत है, ये सही है। She said, I will give you ₹100 to keep your mouth shut। समझो भाइयों, ये लेडी है और किसी का मुंह बंद करने के लिए पैसा दे रहे, क्योंकि वो लड़की बहुत बातें करती थी क्लास में। ऐसा क्या मतलब है यहां? क्या मतलब है यहां? इसका मतलब ये है चुपचाप रहना, ये पैसे ले लो और किसी को इसका खुलासा मत करना। ये रिश्वत का ऑफर है भाइयों बहनों, ये रिश्वत का। मैं तो बंडा फोड़ करूंगा तेरा, सुन, बंडा फोड़ करेगा तो सोच ला तेरा क्या होगा परिणाम, तेरे को क्या मिलेगा? ऊपर जाएगा। इसलिए अच्छा ये ले पैसे और मुंह बंद कर। ये बात ना बताने के लिए क्या है? ब्राइब का ऑफर है। ब्राइब का क्या है? ऑफर है। शी सेड दैट शी वुड गिव हिम रुपीज इतना। ये नॉर्मल मीनिंग है। ये क्या है? ये गलत नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल मीनिंग हो गई। शी ऑफर्ड हिम ₹100 टू कीप हिज माउथ शट। ये इसकी फीलिंग यहां पर है, और शी सजेस्टेड नहीं है। शी प्रॉमिस, देख मैं वादा करता हूं, चाहे मैं मरूं या जीऊं, तेरे को ₹100 तो दूंगा ही दूंगी, और इसके लिए तू अपना मुंह बंद कर लेना, टेप लगा लेना। तो भाइयों ये तो सेंस नहीं है, ये ऑफर हो रहा है। ब्राइब का क्या है? ऑफर है। तो मैं ये चाहता हूं बी रेगुलर इन द क्लास। क्लास में अगर आप रेगुलर नहीं लेंगे तो ये स्कीम में बंद कर, मैंने पहले ही कहा था। इफ यू आर नॉट रेगुलर इन द क्लास आई विल स्टॉप दिस। इफ यू आर नॉट रेगुलर इन द क्लास, और जो ऑनलाइन है अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो मैं बंद करने जा रहा हूँ। ये डिसाइड नहीं किया है, ये अभी आपको एक आगाह कर रहा हूँ, चेतावनी नहीं है, वार्निंग नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि कोई चीज़ जो है अगर ऐसे चैरिटी के बेसिस पे करो तो आदमी उसका वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो इसलिए रेगुलर रहना पड़ेगा आपको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।